Good morning, students. So in the previous video we have discussed self practice 2b, and in today's video we'll proceed further with the multiple choice questions. I'll discuss some questions of this exercise that are based on the previous examples. ठीक है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं. The first three questions can be solved easily. They are some basic questions. इस क्वेश्चन को देखिए. You have to write the multiplicative inverse of 10 to the power minus 100. किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है? 10 to the power minus 100 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है. पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. कितना हो जाएगा? 1/10, ठीक है, टू द पावर 100 हो जाएगा. यही ना हो जाएगा? 1/10 टू द पावर 100. एक्चुअली ये ऐसे लिखा जाएगा 1/10 टू द पावर 100, ठीक है, एंड वी कैन राइट इट सिमिलरली लाइक 1/10 टू द पावर 100. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा कौन से नंबर से इसको, ये जो 1/10 टू द पावर 100 है, इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि रिजल्ट आपका 1 आ जाए. तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 10 टू द पावर 100. सो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ गया? 10 टू द पावर 100. इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कट के 1 आ जाएगा. सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स of 10 to the power minus 100 is 10 to the power 100. Okay, I hope you have understood this question. Now moving to the next question, that is question number 5. तो question number 5 में क्या लिखा हुआ है आपका? इसको सिंप्लीफाई करने है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो -3 टू द पावर 2 टू द पावर -1 टू द पावर -2, ठीक है. अगर कंसेक्यूटिव पावर है a टू द पावर m टू द पावर n टू द पावर o है, ठीक है. 3 कंसेक्यूटिव पावर्स है. तो 3 कंसेक्यूटिव पावर्स होता है तो क्या होगा? आपका ये तीनों पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी -3 टू द पावर 2, ये -1 और ये -2, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड वी कैन राइट -3 टू द पावर 4. ओके, वी कैन राइट इट -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है. तो नेगेटिव साइन 4 बार मल्टीप्लाई हुआ, इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ नेगेटिव साइन, तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव. 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81. ओके, प्लस 81 विल बी द आंसर. तो आपका आंसर डी होगा. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 3 टू द पावर -1 प्लस 7 टू द पावर -1 प्लस 8 टू द पावर -1. 3 टू द पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं, बीच में प्लस का साइन. 7 टू द पावर -1 को हम क्या लिखेंगे? 1/7 प्लस 8 टू द पावर -1 को क्या लिखेंगे? 1/8. ओके, नेगेटिव -1 था पावर, तो क्या किया? हम उसको रेसिप्रोकल कर दिए. अब 3, 7 और 8 का एलसीएम निकालिए. तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 168. देन आप आगे क्या कीजिएगा? पहले इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा, एलसीएम और डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिएगा, और जो आपका क्वोशिएंट आएगा उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई. तो 168 डिवाइडेड बाई 3, 168 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा? 56. तो यहाँ कितना आ गया? 56. 168 डिवाइडेड बाई 7 यू विल गेट 24 आया. तो क्वोशिएंट को आप न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ 24 हो जाएगा. प्लस यू विल डिवाइड 168 बाई 8, कितना आएगा? 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 21 हो गया. 10 1 5 6 7 8 9 and 101 by 168. This will be the answer. Okay, now moving to the next question. आपको इसमें दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 5/8 टू द पावर -2 इंटू 12/15 टू द पावर -2. आपको x टू द पावर -2 का वैल्यू निकालना है. क्वेश्चन नंबर 7. x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x का वैल्यू दिया हुआ है 5/8 टू द पावर -2 इंटू 12/15 टू द पावर -2. आपको वैल्यू किसका निकालना है? x टू द पावर -2 का वैल्यू निकालना है. इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 8/5 टू द पावर 2. पावर पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर का टर्म रेसिप्रोकल, और यहाँ पे 15/12 टू द पावर 2. यहाँ भी पावर पॉजिटिव हो गया और अंदर का टर्म हो गया रेसिप्रोकल. व्हाट वी कैन राइट इट? 8/5 इंटू 8/5, ठीक है. पार्ट 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ 15/12 है टू द पार्ट 2 है, तो 15/12
into 15/12. When we multiply 5 1 times, 5 3 times, 5 1 time, 5 3 times, over here 4 times, यहाँ पे भी 4 times, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी आपका 2, तो बचा कितना 2 into 2, only 4 is left. तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 4 आया. आपको किसका वैल्यू निकालना है, x to the power -2, तो 4 to the power -2 का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 to the power 2 लिख सकते हैं, पावर पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर का टर्म रेसिप्रोकल. एंड नाउ वी कैन राइट इट 1/4 into 1/4 दैट इज 1/16. तो x to the power -2 का वैल्यू कितना है, 1/16. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है. x to the power a - b, ठीक है, यहाँ देखिए डॉट लगा हुआ है, तो डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई x to the power b - c इंटू x to the power c - a. डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई. ठीक है, तो ये देखिए a to the power m इंटू a to the power n इंटू a to the power 0 के फॉर्म में है. बेसेस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. तो क्या हम बोल सकते हैं, ये तीनों जो पावर है m n और o, ये तीनों पावर ऐड हो जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, पहला पावर कितना है, a - b, प्लस दूसरा पावर कितना है, b - c, और तीसरा पावर कितना है, c - a. ये तीनों पावर्स को हम ऐड कर दिए. व्हाट वी कैन डू, x to the power a - b प्लस b - c प्लस c - a. ये प्लस a माइनस a कट गया, माइनस c प्लस c, प्लस b माइनस b, सारा टर्म्स कट गया. तो कितना बचा, 0. एंड x to the power 0 कैन बी रिटन एज 1. ठीक है, हम बस क्या किए, यहाँ पे देखिए सिंपल, तीनों का बेस सेम था. जब बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं. ये पहला पावर a - b, दूसरा पावर b - a और तीसरा पावर c - a, ये तीनों पावर्स को हम ऐड कर दिए. ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ़ 2 to the power x - 1 is equal to 1/8, 2 raised to the power x - 1 is equal to 1/8. आपको x का वैल्यू निकालना है. x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 to the power x - 1 है, पावर में कितना x - 1 है, तो 8 है ना, 8 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3. ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 8 को 2 into 2 into 2 दैट इज़ 2 to the power 3. फिर हम इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power x - 1, 1/2 to the power 3 है ना. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 का 3 हो, 1 to the power 3 होगा इंटू बाई 2 to the power 3, 1 to the power 3 मतलब 1. ठीक है, 2 to the power x - 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 to the power 3. ओके, ऐसे लिखा जा सकता है. अब एक बार बताइए, ये पॉजिटिव पावर है, अगर ये नेगेटिव पावर होता तो ऐसे होता, 2 to the power -3, 2 raised to the power -3 का मतलब क्या है, 1/2 to the power 3. ठीक है, आप इधर से इस फॉर्म में लाइए या फिर इस फॉर्म से इधर लाइए. रेसिप्रोकल दिया 1/2 दिया हुआ है, तो अगर इसका हम रेसिप्रोकल कर दे तो पॉजिटिव पावर नेगेटिव हो जाएगा. जैसे आपका नेगेटिव पावर दिया होता है, इसको पॉजिटिव बनाते हो तो आपको अंदर का टर्म को रेसिप्रोकल करना होता है, तभी ना आपका पॉजिटिव बनता है. अगर पावर पॉजिटिव है, जैसे अगर पावर पॉजिटिव दिया हुआ है, अगर हम इसके पावर को नेगेटिव कर दे तो अंदर का टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा. जैसे 1/2 क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, और टर्म कितना हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा. तो 1/2 to the power 3 को हम क्या लिखे, 2 to the power -3. अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, दोनों का बेस कितना है, 2 है, बेस 2 है, तो पावर भी सेम होगा. पावर कितना सेम होगा, x - 1 और ये -3, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा. अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा. तो x का वैल्यू कितना आएगा, -3, और ये -1 दूसरे साइड जाकर कितना हो जाएगा, +1. तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2. दिस विल बी द वैल्यू फॉर x, दैट विल बी -2. बस यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. यहाँ पे हम बस क्या किए, 1/2 to the power 3 है ना, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर दिए. जैसे नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, पावर को पॉजिटिव बनाए तो अंदर का टर्म को रेसिप्रोकल किए. अगर पॉजिटिव पावर दिया हुआ है और अंदर के टर्म को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा नेगेटिव. नेगेटिव से पॉजिटिव तो अंदर के टर्म को रेसिप्रोकल, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव करना है तो अंदर के टर्म को हम रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. हम ये रेसिप्रोकल क्यों किए इसको, बिकॉज वी वांटेड दैट LHS और RHS में जो बेस है दोनों सेम हो जाए. अभी बेस सेम नहीं था, अभी बेस आपका 2 और 1/2 था, बेस दोनों अलग अलग था. हम चाहते थे कि बेस का वैल्यू सेम आ जाए, इसीलिए हम क्या किए, इसको रेसिप्रोकल किए और पावर को हम नेगेटिव कर दिए. ओके,
जैसे इसी सिमिलर प्रोसेस पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए 10 क्या दिया हुआ है, a बाई बी टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू b बाई ए टू द पावर x माइनस 3, ये दिया हुआ है। आपको इसमें x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पे a बाई बी है और यहाँ पे बेस कितना है b बाई ए, ठीक है। बस क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर हम एक टर्म को रिवर्स कर दें, मतलब a बाई बी बना दें, तो हमको पार को नेगेटिव करना पड़ेगा, पार के पहले नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। यही ना रूल कहता है कि अगर आप इस 1/2 को 2 बना देते हो तो ये जो पावर है 3, इसको क्या करना पड़ेगा, उसके पहले एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे b बाई ए है, तो इसको अगर a बाई बी बना देते हैं तो यहाँ जो पार दिख रहा है उसके आगे हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन, ठीक है। अब देखिए बेसेस आर सेम, बेसेस आर सेम, तो बेसेस सेम है तो पार भी सेम हो जाएगा, इक्वल टू है बीच में, तो पार x माइनस 1 वुड बी इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, x माइनस 1 वुड बी इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। ओके, x एक साइड आ गया, x माइनस एक्स इधर आ गया, कितना हो गया प्लस एक्स, और यहाँ पे 3 माइनस 1 इधर आके कितना हो गया प्लस 1, माइनस 1 इधर आके कितना हो गया प्लस 1। x का टर्म सारा हम एक साइड ले आए और नंबर्स के टर्म्स को सारा हम एक साइड रखे, तो x और x कितना हो गया 2x एंड दिस वन बिकम्स 4। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/2 दैट इज़ 2। तो x का वैल्यू इसमें कितना आ गया 2 आ गया। बस आपको ध्यान देना है कि दोनों साइड का बेस आपका सेम आना चाहिए। रेसिप्रोकल करके भी अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव पावर को अगर नेगेटिव कर देते तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट चेंज द साइन। यहाँ पे जैसे b बाई ए था, b बाई ए को a बाई बी बनाए और हम एक नेगेटिव साइन आगे लगा दिए। ओके, so I hope you have understood MCQ question till question number 10, and your today's homework would be to solve these MCQ question till question number 10 in your fair notebook copy. Okay, thank you.